स्वागत है मोहन कुमार जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ। सर क्या कहेंगे, सबसे पहला रिएक्शन आपका इस पर चाहूँगा। एक बड़ी सफलता कही जा सकती है क्योंकि पुलवामा में जो हमला हुआ उसको बीते हुए लगता है कि 12 या 13 दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में आपको लगता है कि एक बड़ी रणनीति और उस रणनीति को कामयाब बनाया भारत ने। देखिए, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी डिफेंस फोर्सेस को जी, और साथ में उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को लिए जिन्होंने ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन मुहैया कराई, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। पर इसके साथ ही मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है जी, और कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा पब्लिक में साझा करना एक कोई अच्छा मैच्योर डिसीजन नहीं होता है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें शंकर जी, ये हमला पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, ठीक, ये हमला आतंकिस्तान के ऊपर है। ये इस इज़ हाई टाइम कि अब हमें पर इसको पाकिस्तान कहना बंद कर देना चाहिए और इसको आतंकिस्तान कहना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान इज़ नो मोर पाकिस्तान। वहाँ पे कोई जमहूरियत बची नहीं है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं बची है, ये सिर्फ आतंकियों का एक अड्डा बन गया है। और बदकिस्मती से ये आतंकियों का अड्डा हमारे बगल में है। ठीक, पूरी दुनिया में अगर किसी को इस आतंकियों से अगर निपटना है तो वो हमें ही निपटना पड़ेगा। हमने दुनिया भर में लोगों से गुजारिश ये की है, दुनिया भर के लोगों से ट्राई किया है कि इस पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाए, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होगा। जब तक हम अपनी कमर नहीं कस लेते, इन आतंकियों का कोई सफाया नहीं कर सकता। बिल्कुल, आतंकियों का सफाया कोई नहीं कर सकता, कमर कसनी होगी। क्योंकि मोहन कुमार जी, प्रधानमंत्री का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अब जवाब दिया जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो बदल चुका है, पहले जैसा भारत नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे पुलवामा में हमला हुआ उसके बाद एक दबाव था और पूरे देश में गुस्सा था और कहीं ना कहीं सरकार ये चाह रही थी कि अब जो 40 जवान हमारे शहीद हुए हैं उसकी शहादत का बदला लेने का वक्त आ गया है और बहुत कम समय में हमने देखा। क्या इसके पीछे की रणनीति रही होगी भारत सरकार की और इतने कम समय में हमने देखा कि एक बड़ी रणनीति को अंजाम दिया, वो भी सफलतापूर्वक? नहीं, देखिए साहब, मैं इसको बिल्कुल अगर आप मेरा पर्सनल इसमें वो लेता है, मैं डेफिनेटली अपनी फोर्सेस के लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन मैं इसमें 12 दिन क्यों लगे, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर उन्होंने पुलवामा अटैक किया था उसके 12 मिनट के बाद ये एक्शन क्यों नहीं हुआ? हमारी प्रिपेयर्डनेस आज ये इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि हमको रिटेलिएट करने के लिए 12 दिन का वक्त लगे। हमारी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि 12 मिनट के अंदर हम उनको अटैक कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी, इतनी हमारी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन आई है, ये 12 दिन में नहीं आई है। ये इंटेलिजेंस हमारे पास पहले से थी। हमने पुलवामा अटैक होने से पहले ये काम क्यों नहीं किया? मैं ये सवाल आपसे इसलिए बोल रहा हूँ शंकर जी कि हमको एक स्ट्रेटजी बनाना होगा। ये नी जर्क रिएक्शन वाला काम अब नहीं चलेगा। अगर आप यही नी जर्क रिएक्शन करके रिटेलिएट करते रहे, जवाब देते रहे, जवाब बराबर वालों को दिया जाता है। उन्होंने भारत माता के ऊपर हमला किया है, उसका जवाब नहीं देना है, उसका पनिशमेंट देना है। जवाब नहीं चाहिए, उनको पनिशमेंट चाहिए सर। तो जब तक आप उनको पनिश नहीं करेंगे, जब तक आप उनको पनिशमेंट नहीं देंगे, तब तक वो सुधरने वाले नहीं है। सवाल जवाब बराबर वालों के साथ होता है और वो आपके बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है।